नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। कदमा थाना अंतर्गत मेरिन ड्राइव के पास दो मुहानी से साक्षी की तरफ जा रही ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में चालक को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। कदमा मेरिन ड्राइव प्रतिमा नगर में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही बस्तीवासी एकत्रित हुए और ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, जिसमें एक युवक चोटिल हो गया। उसे इलाज के लिए कदमा बीणा पानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की मदद से चालक को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही कदमा पुलिस मेरिन ड्राइव पहुंची और गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि चालक नशे में था, जिसकी वजह से ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गई। उन्होंने कहा कि गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चालक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अचानक से बहुत स्पीड में ये गाड़ी आ रही थी। आते साथ ये डिवाइडर तोड़ते हुए पुल से टकराते हुए गाड़ी पलट गई। जैसे गाड़ी पलटी तो सब यहाँ बस्तीवासी सब दौड़कर रोड पर आए और मेरा बेटा भी आया। अचानक से आकर मेरा बेटा ड्राइवर को बचाने का कोशिश कर रहा था। ड्राइवर को हाथ से कड़ा तोड़कर उसके शीशे पर मारकर ड्राइवर को बाहर निकालकर उसे बचाया। मेरा बेटा को 8-9 स्टिक लगा है, बिना पानी पर है मेरे बेटे ड्राइवर को बचाते हुए। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों पर पड़ रहे प्रतिकूल असर के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जमशेदपुर ने मोर्चा खोल दिया है। इनके द्वारा एक मांग पत्र भी देश के महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया। फेडरेशन के सदस्यों ने एक वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इन्होंने कहा, वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद हो गई है। साथ ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई से पूर्व की परीक्षा की फीस में भी अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे छात्र जो मेधावी हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इंटर कॉलेजों को जमशेदपुर में बंद कर दिया गया है और निजी इंटर कॉलेजों में अगर छात्र नामांकन लेते हैं तो उन्हें लाखों का भुगतान करना पड़ता है, जो कमजोर तबके के छात्रों के लिए संभव नहीं है। इन्होंने कहा कि केवल जमशेदपुर सहित पूरे जिले में 25,000 से ज्यादा मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र हैं जो इंटर में नामांकन के लिए भटक रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों को अभी तक 12वीं तक की पढ़ाई के लिए पूर्णतः अपग्रेड नहीं किया गया है और उसमें सीटें काफी कम है, इस कारण से दोबारा महाविद्यालयों में इंटर की परीक्षा को शुरू की जानी चाहिए। इस संबंध में इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भी भेजा है। जमशेदपुर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। नई शिक्षा नीति लाने के बाद जिस तरह छात्रों के साथ जो झारखंड में समस्या उत्पन्न हुई है, जैसे पहले सीयूईटी का एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है इंटर के करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, आप देखिए कि वो बहुत बड़ा स्कैम सरकार के द्वारा छात्रों के साथ किया जा रहा है कि अगर 750 रुपया में एक किसी सब्जेक्ट लेके आपको आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेके आपको पढ़ना है तो अगर उसका एग्ज़ाम में 750 रुपया ले रहा है 5 सब्जेक्ट का। उसके बाद अगर एक तो बढ़ाते तो 750, फिर बढ़ाते तो फिर 750 रुपया। अब बताइए गाँव के जो छात्र जो पढ़ने में बहुत अव्वल है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब है, वो लोग कैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद भी सेंटर यहाँ लोकल नहीं पढ़ रहा है, रांची में तो रामगढ़ में कहाँ सेंटर पढ़ रहा है। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले उनका 5 से 6 हज़ार रुपया खर्चा है। उसके बाद कॉलेज में जाइए, वहाँ पे पैसा लगेगा। तो हम लोग ये सब के विरोध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और दूसरी चीज़, इंटर की जो कॉलेज में एडमिशन होता था उसको बंद करके +2 स्कूल जो है उसी में किया गया है। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिले में 25,000 छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं। अब बताइए कि 25,000 कहाँ एडमिशन लेंगे। सीमित स्कूल है, सरकारी जो +2 का स्कूल है वो बहुत सीमित है। अब वो कहाँ जाएंगे, प्राइवेट स्कूल जाना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल का आप देख सकते हैं, बहुत बाई नेम हम स्कूल का नाम बता सकते हैं जहाँ पे इंटर का पढ़ाई करने में आपको 1.5 से 2 लाख रुपया लग जाएगा। सिंपल स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है, कोई ये स्कूल नहीं है, फिर भी 1.5 से 2 लाख रुपया लग जाएगा। अब वो बच्चे की भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है कि नहीं कर रही है। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत गंडक रोड एरिया में क्वार्टर में घुसकर चोरी करने वाली महिला गिरोह का आतंक छाया हुआ है। इस दौरान एक घर में चोर गिरोह की महिलाओं ने घुसकर सोने की चेन की चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि परिवार वालों की नींद खुलते ही उनके गहने चोरी कर भागती हुई
महिलाओं को दौड़ाया गया। कई किलोमीटर दूर दौड़ाकर एक महिला चोर को लोगों ने पकड़ लिया। वहीं 2 महिलाएं भागने में सफल हो गई। उस महिला के पास से चोरी किए गए सोने के जेवरात को बरामद कर लिया गया। जिसके बाद फिर क्या था, आक्रोशित महिलाओं ने चोर महिला की जमकर पिटाई कर डाली, जिसके बाद पुलिस को सूचना देकर महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वैसे ये घर किसी आम आदमी का नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अरुणा मिश्रा के परिवार का था। एक्चुअली मेरे घर में चुनाव हो रहा है तो सारा सामान बाहर है। तो 3:30 बजे मेरी नींद खुली तो देखे 2 लड़की मेरे घर के अंदर घुसी हुई थी। तो मुझे लगा कि कोई सामान चोरी कर रही। जब मैंने पकड़ा उनको तो वो बच्ची बोली कि नहीं, हम आम चोरी करने के लिए घुसे थे। तो हमने उसको छोड़ दिया। अचानक मैं पलटी हुई, तब तक मेरे हस्बैंड के गला का चेन गायब दिखा। तो हम बोले कि चेन कहाँ है, तो बोले लगता वो लोग लेके चली गई। फिर हम लोग बहुत खोजे, लड़की लोग को दौड़ाई भी नहीं पकड़ाई। बहुत खोजने के बाद जब हम लोग फिर दोबारा उसको खोजने का कोशिश किए तो MGM अस्पताल के पास एक टेम्पो में तीनों लड़की भाग रही थी। तो हमने उसको वहाँ पर उतारा और पकड़ा और पकड़ के लाके घर में रखे। अभी बैठा के रखे हुए थे कि दे दो, हमको बहुत समझाए, डराए भी, लेकिन वो देने का नाम नहीं ली। बोली हमने नहीं लिया। फिर हमने उसको जबरदस्ती के, अचानक बोली हम बाथरूम जाएंगे। हम उसके पीछे पीछे गए और ये चेन रिकवरी हुआ। मानसी टाटा मोटर्स ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन की ओर से जमशेदपुर के टिल्को क्लब में अपना वार्षिक बालिका छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि टाटा मोटर्स के प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी थे। उन्होंने मानसी के विभिन्न हस्तक्षेपों और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण और आजीविका का समर्थन करने वाली गतिविधियों में संलग्न होने के अलावे मानसी कई वर्षों से लगातार बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस वर्ष मानसी ने शहर के 15 विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाली आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 132 छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। मानसी ने 8 अलग अलग गांवों की 15 महिलाओं को उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए आजीविका के स्रोत को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनें भी प्रदान की है। कैंसर रोगियों के इलाज के लिए मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा किए जा रहे काम को ध्यान में रखते हुए मानसी ने अस्पताल को एक 12 चैनल EGG मशीन भी दान किया है। मानसी अपने दीर्घकालीन व्यापक और समग्र हस्तक्षेपों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए लगातार बहुमूल्य योगदान दे रही है। मानसी का ये उद्देश्य ही है कि ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को थोड़े आगे बढ़ाए। और अभी जमशेदपुर मतलब रूरल एरियाज में तो ये बहुत अभी तक है बात कि गर्ल्स को ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तो उन लोगों तक हमारी कम्युनिटी, हमारे मेंबर सब पहुंचते हैं, उनको ये पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझाते हैं और कैसे उनको पढ़ाई दे सकते हैं, इनका भी सब बेस उनको बताते हैं। और ये मानसी का मतलब उद्देश्य यही है कि सब लोगों ज़्यादातर की गर्ल चाइल्ड और जो बच्चे भी है, मतलब लड़के भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं और जो होशियार भी है, तो उनको आर्थिक रूप से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उनको हम लोग मदद कर सके। और ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली और भाग्यशाली है कि हम लोग मतलब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।